हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स सीरीज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। MWF में मैथमेटिक्स सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये हमारा नया चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0। और ये भी कहा गया है कि a की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी होगी। अगर यहां पर a की वैल्यू जीरो हो जाती है तो x² ही हट जाएगा ना। x² जैसे हट गया तो ये लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी। और हम बात क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी वैल्यू होनी चाहिए इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, इन्होंने ये दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। देख लेते हैं, पहले ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले इन्होंने ये दिया हुआ है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले ये क्या है, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। ठीक है, और हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया, शेप क्या है, सबसे पहले हमें देखना है शेप, देखना है शेप कौन सी, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमने उतार लिया ऐसे ही। ठीक, अभी हम इसको डिटेल देंगे। ये हमने उतार लिया इतना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ इज 1 मीटर, जो लेंथ है इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम मान लेते हैं, ब्रेथ को हम जो है मान लेते हैं ब्रेथ बिया x। ठीक है, ब्रेथ को हम मान लेते हैं x। तो लेंथ क्या हो गई, 2 टाइम हो गई उससे और 1 बढ़ा के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 2x + 1 और यहां b की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे। और पूरा टोटल एरिया है गार्डन का 300 है, 300 एरिया है। तो एरिया किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो ये क्या है, L × B है, वैल्यू रख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² + x, ये हुआ। ठीक है, ठीक, इस तरह से होता। अब इसका फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। यहां तक तो आपकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किससे मैच कर रही, इससे मैच कर रही। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, स्प्लिट टर्म करना है। ठीक है, तो स्प्लिट टर्म में देख लेते, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। अब 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां सीखते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नंबर लें जिसके मल्टीप्लीकेशन में 600 आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में 600 आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखते हैं भाई क्या है इसका फंडामेंटल। तो ये किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 300 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 150 आ जाए। इस तरह से आपको करना है। श्रीधराचार्य से अगर करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, लेंदी जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो श्रीधराचार्य आप फॉलो कर सकते हो। अब इसमें आपको निकालना है वैल्यू, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करके रखिए आप। तो फाइनली हमने निकाल लिया है 25 और 24। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। अब हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 2 ब्रैकेट बन गए, इसको ब्रैकेट हटा दें। ये एक हो गया वैल्यू, एक ये हो गए, इसको निकालो। इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x + 25 हो जाएगा, माइनस का यहां 24 ले लेंगे, x छोड़ देंगे, यहां पर 2 लेंगे, 12 लेंगे, सॉरी यहां पर 12 लेंगे।
ठीक है, तो यहां पर जब हम 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो x माइनस 12 और 2x, ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू। इसको जीरो प्रोडक्ट रूल के बराबर कर देंगे, इसको जीरो प्रोडक्ट रूल के बराबर कर देंगे। इसको x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0। इसको नहीं लेते क्योंकि ये निगेटिव में चली आती, तो इसको हटा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू 12 रख दिया, तो यानी कि x की वैल्यू यानी कि लेंथ 12 है, तो ब्रेथ 12 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 12 प्लस 1 यानी कि 25 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, चेक करना है। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हमने लिया है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी आ सकता है कि चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बता दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फॉर्मेट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं। देखिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने चेक कर लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले हम फार्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता फार्मूला। सॉरी, इस तरह से नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा फार्मूला। ठीक है, वैल्यू रखिए, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ये वाली वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में लेके आए, एक्स स्क्वायर का कोई कंपेनियन है, नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोई कंपेनियन है, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रख दिया, प्लस 4x के साथ क्या आ रहा था, ये आ रहा था, तो 4x माइनस 2x। ठीक है, और कोई है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ये माइनस 3 इधर आ गया। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन आ गया है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई तो देख लिएगा, इसको चेक कर लिएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस फॉर्मेट में है, ये वाली फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब हमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन लगाना है, इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। सबसे पहले में क्या करना, ओपन करना होगा इसको। इसका फार्मूला देख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी, ये फाइन फॉर्मेट है इसका। ठीक है, तो इसको रखें वैल्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a क्या है, ये है, b क्या है, ये है। इस तरह से होगा क्वेश्चन। ठीक है, और a प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहली मर्तबा में इससे, दूसरी मर्तबा में इससे। ठीक है, माइनस 2x। अब इसको सबको ट्रांसपोज कर दो, इसको भी ओपन कर लेना। इसकी एक ट्रिक बता देंगे, अभी आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बता देंगे, क्यूब वाला जैसे आता है, क्यूब वाला जब वो आएगा तो ट्रिक बता देंगे।
इसको कैसे करेंगे, 6 इंटू एक्स, 6x स्क्वायर, फिर देखिए ये क्या है, x है, ये x है क्यूब वाला, ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। फिर स्क्वायर वाला देखिए, एक्स स्क्वायर वाला है, फिर ये क्या है हमारा x है, तो 12x प्लस 2x कितना हो गया, 14x, ये हो गया। अब क्या बचा, 8x आया। हमें चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, तो ये तो हमारा इनवैलिड है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो अप नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ये चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये होता है कि ये वाला जो है क्यूब जो होता है ये वाले क्यूब से कट जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर 2 ना होता, x होता, तो ये वाला x से कैंसिल हो जाता। और बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्यूब देख के खत्म कर देते हैं क्वेश्चन। तो ये इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है, क्यूब वाला है, राइट। अगर यहां पर भी वही नंबर है सेम एज इट इज, तो आप चेंज कर लिए। अगर ऐसे मान ली कि यहां पर x था तो यहां पर भी x होना चाहिए, क्योंकि दोनों आमने सामने कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिक्कत है अगर यहां पर भी है तो पॉजिटिव है, तो इस तरह से ऑप्शन बनते हैं इसके क्वेश्चन के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी ड्रॉ द डायग्राम, हमें डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल आ गया और एरिया आ गया तो समझ जाइए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, राइट। किसके बराबर है, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। यूनिट लिखिए ना लिखिए, फिजिक्स नहीं है अभी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब ऐसे इनको करना है, ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करना है इस तरह से। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, इन्होंने क्या कहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, इसका मतलब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ ये है, ब्रेथ भैया x, किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ को हमने मेजर करा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ जितनी है उसका ट्वाइस करो, फिर उसमें एक और ऐड कर दो। तो ये हमारा इक्वेशन बना फाइनल, x की वैल्यू ये है, 2x प्लस 1 ये है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलेगा आपका। x को इससे करो, एक 2x स्क्वायर ट्रांसपोज कर देंगे। इसमें क्या करना है, जब बहुत बड़े नंबर होते हैं तो हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या सॉल्व करेंगे, अब भाई इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, इसको यहां कर ले, 28 टू जा 56 और 10, तो ये हो गया। इसका जब फाइनल सॉल्यूशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। मल्टीप्लीकेशन में जब हम करेंगे तो 1056 होना चाहिए, और एडिशन या सब। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 156 आ गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना है कि इसके मल्टीप्लीकेशन में ऐसे 2 नंबर चाहिए, ठीक है, इसके प्राइम नंबर में, कि क्या होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लीकेशन 1056 हो जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 1x के बराबर हो जाए। 1x का मतलब 1 ही लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइनल आंसर क्या निकाला इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिएगा ताकि और आसान हो जाए आपके लिए। तो 33 और 32 आया, तो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन नोट डाउन कर दी है ताकि आसानी से हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ये हमने
ये तीन पार्ट थे, हमने 4 पार्ट कर लिए, 4 का हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, दो दो बना के। ठीक है, ये 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, 2 पार्ट हमने कर लिए, इसका कॉमन ले लिया। कॉमन क्या है, x है, तो 2x प्लस 33, इसमें -16 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 33। ये याद रखिएगा कि ये दोनों सेम होना चाहिए, बोथ आर द सेम, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग कॉमन अगेन, x माइनस 16 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 33, यानी कि इसको कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x प्लस 33 जो है ये निगेटिव है, इसको हम बाइकआउट कर देंगे। और दूसरा क्या है, x माइनस 3 है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे, इसके बराबर 0 के बराबर कर लेंगे। जैसे हमने 0 के बराबर कर लिया तो x की वैल्यू 16 आ गई, तो ब्रेथ जो है 16 आ गई। एंड व्हाट द क्वेश्चन सेड, ठीक है, 2x प्लस 1, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन दिस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस 1 33 हो गया। तो लेंथ जो है हमारी 33 आ गई, ब्रेथ हमारी इतनी आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। ये हमारा इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 400 किलोमीटर, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड जो है हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव 3 आवर मोर देन द कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या होगा कि उसको 3 घंटा और चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस उतार दी, ये हमारा क्या है, स्पीड है। स्पीड कितनी है, स्पीड को हम मान लेते हैं x। ठीक है, टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, 3 आवर जो है और बढ़ जाएगा, तो ये सब हमने नोट डाउन कर लिया डेटा। तो हमें मालूम है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम का फॉर्मेट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करना है, पहले स्टेप में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक नॉर्मल वाली स्पीड है, भी बराबर की वैल्यू रखनी है। फिर क्या करना है, सेम स्पीड से, ठीक है, अगर हम दूसरे इक्वेशन में रख देंगे कि अगर हमने स्पीड को, यही स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थोड़ी सी कम कर दी, घटा दी, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर घटा दिया, जैसे मान लीजिए 60 चल रही थी, अब ये 52 चल रही है, तो हमने ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, 3 घंटा लेट हो जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में, ये बात आपको बतानी, ये इतना ऑप्शन जाएगा आपका पूरा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह बताना होता है कि ये हमारा वैल्यू है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दी, दोनों को बराबर कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड धीरे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 घंटा लेट हो जाएगी। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक, ये है, यानी कि ये अगर 10 घंटे में पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये 13 घंटे में पहुंचेगा। ठीक, तो ये चीज है। अब इसको हम थोड़ा से रिवर्स कर देते हैं, जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करते हैं ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, वही चीज अभी हमने बताई ना, अगर 10 है ये तो ये 13 हो जाएगा। तो क्या हो गया कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसमें 3 इनका बढ़ जाएगा, किसका, इस वाले का। तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए, राइट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दिए,
ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए, इतना टाइम इधर से बढ़ा दिएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 40x माइनस 400 80x माइनस माइनस प्लस हो गया 8 0 0 8 6 8 8 64 6 हो गया। ये हो गया, इसको इससे वो करो। ये हो गया फाइनल। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो। ठीक, इसको इधर ले आओ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, कॉमन लेने की कोशिश करिए अगर कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या 3 1 3 हो गया और 84 भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मालूम है कि सम ऑफ द नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 3 + 8 कितना होता है 11, 11 + 4 15 होता है, तो 15 इज डिविजिबल बाय 5 3 सॉरी, तो ये 3 से कैंसिल आउट कर दिए, तो x माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 2 ये आ गया। इसका सॉल्यूशन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको आपको पूरा फुल करना है, ये आपका होमवर्क है। ये कमेंट सेक्शन में आप बता दिएगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा करके। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम PYQ पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी बतानी थी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।